सावन का महीना चल रहा है। अगस्त के 9 तारीख को नाग पंचमी है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। 6 बहू के पीहर था, छोटी वाली बहू के पीहर नहीं था। नाग पंचमी आई, सब बड़ी बहुएं जो हैं वो अपने अपने पीहर ठंडी रोटी खाने के लिए गईं। छोटी के मन में आया, मेरे तो पीहर नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ। उसने सोचा, घर से मालपुए गुलगुले बना के मटकी में डाल के तालाब की पाल पर चलते हैं, वहीं बैठकर खाऊंगी और उसी को पीहर मान लूँगी। मटकी को वहाँ रख के पानी की तलाश में छोटी बहू निकल गई। इतने में नाग माता आई। नाग माता ने पुए और गुलगुले खा लिए। फिर कहा, अगर आने वाला मुझे आशीर्वाद देगा तो उसको पीहर दिखाऊंगी, और गाली बोलेगी तो हम उसे डस लेंगे। बहू वापस आई तो देखा मटकी खाली पड़ी है। उसने कहा, जिसने भी खाया हो उसका कल्याण हो। माता ने ये सुन लिया, उसने आशीर्वाद दिया है तो उसे पीहर वासा देना ज़रूरी हो गया है। वह घर जाकर अपने बच्चों से बोली, मैं धर्म की बेटी बनाकर आई हूँ, उसे बुलाकर लाओ। बेटा बोला, माँ हम तो नाग हैं, वो लोग मानव हैं, कैसे लाएंगे। बेटा 12 वर्ष का बालक बन गया, बहन के घर गया, बोला मैं उसका भाई हूँ, हमारे माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे। सासू ने कहा, बहू पीहर जाओ। बहू बोली, आप भेजोगे तो जाऊंगी। तो बहन और भांजा भाई के साथ रवाना हो गए। नाग बांबी पर आए, नाग असली रूप में आ गया। बहन बोली, मैं कैसे चलूँगी। नाग बोला, बहन डरो मत, मैं तुम्हें नाग लोक में लेके जा रहा हूँ, तुम दोनों नाग की पूंछ पर बैठ जाओ। और दोनों नाग लोक में पहुँच गए। सब परिवार ने खूब खुशियाँ मनाई। किसी ने कहा बहन आई, किसी ने कहा बुआ आई, किसी ने कहा मासी आई। सब ने खूब स्वागत किया। एक दिन पड़ोसन बोली, तुम्हें कितने ताले की चाबी दी। उसने कहा 6 ताले की, 7वीं की नहीं दी। पड़ोसन बोली, जो भी है सब धन 7वें ताले में है। वह 7वां ताला खोल कर देखती है तो उसमें नाग देवता सोने के झूले में झूल रहे हैं। वह जाकर प्रणाम करती है, दादा प्रणाम करती हूँ। उन्होंने 1.25 करोड़ का हार निकाल कर दे दिया। वह पहनकर बाहर आ गई। एक दिन वह बोली, मेरे भाई भतीजों को दूध पिलाऊंगी। माँ बोली, भांजे उतावले बहुत हैं, उसने गर्म दूध में टकोरा बजा दिया तो भाई भतीजी की मूछें जल जाएंगी और वे तुम्हें डस लेंगे। तो फिर बेटी बोली, माँ नहीं बजाने दूंगी। उस दिन बहन ने परात में दूध डाला तो भांजे ने टकोरा बजा दिया। भाई भतीजा दौड़ कर आए और दूध पी लिया। किसी की मूछें जली, किसी का मुंह। भाई बोले, हम तो बहन को डसेंगे। माँ बोली, नहीं खाओ मत, मैं क्या जवाब दूंगी। सब भाई भतीजे बोले, तो मैं इन्हें ससुराल पहुंचा देता हूँ। माँ ने खूब धन दिया और उसे ससुराल पहुंचा दिया। बहू वापस आ गई अपने घर। सभी पड़ोसी देरानी जेठानी कहने लगे, पीहर तो है नहीं, पीहर तो है नहीं, इतना धन कहाँ से लाई है। एक दिन भांजे ने गेहूँ बिखेर दिए तो बड़ी माँ कहने लगी, भाई तेरे ननिहाल में तो सोना भरा है, मेरे लिए तो ये गेहूँ भी बहुत महंगा है। तो मामा ने पोट भर के सोने के गेहूँ लाए और चौक में बिखेर दिए। एक दिन भांजा झाड़ू व ढकनियाँ तोड़ देता है तो उसकी ताई और चाची ताने मारने लगी, तेरे ननिहाल में तो सोने की ढकनियाँ हैं, मेरे लिए तो ये भी महंगी है। मामा ने सोचा, चलो सोना और झाड़ू ढकनियाँ ला करके उसको देते हैं। एक दिन देवरानी जेठानी ने आपस में मंत्रणा क्या षड्यंत्र किया। आज कोठरी में से लकड़ियाँ इसी से निकलवाएंगे, छोटी बहू से, क्योंकि वहाँ पर जो नाग देवता है वो उसको काट लेंगे और सारा धन हमारे लिए रह जाएगा। तो छोटी बहू जब कोठरी में से लकड़ियाँ निकालती है तो उसे नाग देवता के दर्शन होते हैं। झुककर कहती है, नाना जी प्रणाम करूं। नाना जी उसको 1.25 लाख के जेवर देते हैं। वह पहनकर बाहर आ जाती है तो देवरानियाँ और जेठानी जो हैं उनको और भी जलन होती है, ये तो मरेगी नहीं। फिर जाकर राज में चुगली खाती हैं।
राजा के नौकर आते हैं और कहते हैं ऐसा हार तो रानी के यहाँ होता है। तो बहू ने कच्चे दूध से धो करके राजा को वो हार भिजवा दिया। इसके बाद कहा, मेरे घर तो हार, रानी के गले नाग। ये हार तो सुनार ने नहीं बनाया, मानव ने नहीं दिया, मेरे को तो नाग देवता का दिया हुआ है। रानी ने जैसे ही हार पहना वो नाग बन गया और जगह जगह काटने लगा। रानी बोली, आपने मेरे को कौन सा हार पहनाया है? राजा देखकर वापस साहूकार की बहू को बुलाने के लिए किसी हरकारे को भेजता है। तो साहूकार की बहू बोलती है, मैं तो नहीं चलूँगी, जिसको ज़रूरत है वही आए। राजा आते हैं। राजा जी उसके हाथ जोड़कर पाँव पकड़कर उसको मना कर ले जाते हैं। बहू वापस आती है, कच्चा दूध मंगाती है और उसको वापस से अपने गले में पहनती है, तो वह हार बन जाता है। देवरानी जेठानियाँ बोली, ये तो राज में भी जीत के आई है। तो हे नाग देवता, जो उसको जैसा दिया वैसा ही सबको देना, कहने वाले को, सुनने वाले को, हुंकारा देने वालों को, सबका कल्याण करना, सबका भला करना, सबको धन धान्य देना। आपकी जय हो। राधे राधे।